सिमरन सूद, मॉडल और संघर्षरत अभिनेता, जो 28 वर्षीय दिल्ली निवासी करण कुमार कक्कड़ के अपहरण और हत्या में सह आरोपी है। एक दशक से अधिक समय तक धनी लोगों को लुभाने के लिए विजय पलांडे के हनी ट्रैप का मुख्य आरोपी था, जांच सूत्रों ने कहा। दोनों द्वारा किए गए अपराध, जबकि पलांडे के कम से कम 2 अपराधों में सूद का कनेक्शन स्थापित किया गया है। पुलिस अब घटनाओं में सूद की वास्तविक भूमिका की जांच कर रही है। पेज 3 और आईपीएल पार्टियों में नियमित रूप से शामिल होने वाली पुलिस का मानना है कि सूद उन्हें पलांडे के अन्य अपराधों में दोषी होने की पुष्टि करने के लिए आवश्यक लिंक प्रदान करेगा। जबकि पुलिस अभी भी सूद के पलांडे के साथ सटीक संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसने करण सूद के रूप में एक उपनाम भी इस्तेमाल किया। उनका मानना है कि दोनों निकट से संबंधित हैं। जबकि कुछ पुलिस अधिकारियों का दावा है कि सूद पलांडे की भतीजी है, जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए घर से भाग गई थी। अन्य अधिकारियों ने बताया कि सूद और पलांडे चचेरे भाई हो सकते हैं। अब तक हमने पाया है कि पलांडे की बहन, जो दिल्ली में रहती है, की सिमरन नाम की एक बेटी थी, जिसने अपना घर छोड़ दिया था और फिल्म उद्योग में कदम रखने के लिए उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वह, एक अधिकारी ने कहा, वास्तव में वही सिमरन है या वह कोई और महिला है जिसे पलांडे ने उसकी पहचान के बारे में भ्रम पैदा करने के लिए सिमरन नाम दिया है। अब तक की पुलिस जांच में पता चला है कि सिमरन पलांडे के साथ तब से है जब उसने 1998 में एयर इंडिया के इंजीनियर अनूप दास और उसके पिता स्वराज रंजन दास की हत्या की थी। है ताकि वे उन लोगों की पहचान कर सके जिनसे वे दोस्ती कर सकते हैं और फिर जल्दी पैसा बनाने की अपनी योजना को अंजाम दे सकते हैं। जबकि पलांडे को हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था, सिमरन को दास के फ्लैट पर अवैध कब्जे के लिए बुक किया गया था। पुलिस के अनुसार सिमरन एक अति महत्वाकांक्षी लड़की है, जो एक भव्य जीवन शैली के लिए चरम सीमा तक जाने को तैयार है। ऐसा माना जाता है कि पलांडे ने उन्हें सामाजिक दायरे में आने वाले लोगों के साथ घुलने मिलने और ऐसे लोगों से दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें वे अपने जाल में फंसा सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सिमरन ने सालों तक खुद को आकर्षक बनाए रखने के लिए कई कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। एक अधिकारी ने कहा, उसने अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए दुबई और मुंबई में कई कॉस्मेटिक सर्जरी कराई हैं। प्रत्येक उपचार के साथ उसका चेहरा भी अतीत से थोड़ा अलग दिखाई देगा, जो उनके अगले शिकार के लिए फिर से फायदेमंद है। वास्तव में, पलांडे पर यह भी आरोप है कि 2002 में पैरोल से बाहर होने के बाद, जब वह लापता हो गया था, पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके चेहरे पर कॉस्मेटिक सुधार किया गया था। हालांकि, उसने सिमरन से संपर्क नहीं खोया है, जो अब शहर के कुछ प्रसिद्ध नामों के साथ घुल मिलकर पेज 3 पार्टियों में नियमित है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सिमरन की प्रोफाइल से उसका खिलखिलाता चेहरा साफ झलकता है। व्यवसायियों, फिल्म स्टारों, क्रिकेटरों और साथ ही आकांक्षी अभिनेत्रियों के साथ समान रूप से चित्र, सिमरन की प्रोफाइल धूमधाम से है। उसकी नेटवर्किंग प्रोफाइल कहती है कि वह एक लोयोला स्कूल की पूर्व छात्रा है और मोनास फिल्म्स के साथ काम करने का अनुभव भी रखती है। हालांकि, जब मेल टुडे ने मोनास फिल्म्स के मेलविन चिरियत से संपर्क किया, तो उन्होंने सिमरन को जानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी व्यक्ति ने उस कंपनी के साथ काम नहीं किया है जो फिल्म समारोह आयोजित करती है और मॉडलिंग में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि, एक अन्य मॉडल समन्वयक, जो अपना नाम नहीं बताना चाहती थी, ने कहा, वह सोचती थी कि पार्टी की तस्वीरों में प्रसिद्ध लोगों के साथ दिखने से, वह बड़े मॉडलिंग अनुबंधों के साथ उतरेगी। हालांकि, वह एक औसत संघर्षकर्ता थी जिसे आप देखते हैं इस उद्योग के हर नुक्कड़ और कोने में। पहले, उसने निर्माताओं के कई चक्कर लगाए और उसके आवेदनों का पालन करती रही, लेकिन समय बीतने के साथ, वह एक सामाजिक तितली बन गई, जो पार्टियों में देखी जाती थी। पुलिस ने कहा कि सूद अमीर लोगों की पार्टियों के लिए एक आम कैंडी भी था, जो संपर्क स्थापित करने और संभावित लक्ष्य से दोस्ती करने का एक और तरीका था।
सिमरन फिर उस व्यक्ति के करीब आ जाएगी और फिर बाद में पलांडे को उसके भाई के रूप में पीड़िता से मिलवा देगी। पलांडे फिर उस व्यक्ति का विश्वास जीत लेगी और मारने के लिए आगे बढ़ेगी। वे इस तकनीक में पारंगत थी और इससे बचने के लिए संदेह पीड़ितों को मारने और उनके कब्जे से हटाने से पहले कुछ महीनों की अवधि में पीड़ितों का विश्वास हासिल किया। आईपीएल पार्टियों में नियमित रूप से शामिल होने वाली सूद की क्रिकेटरों के साथ उसके संभावित संबंधों और मैच फिक्सिंग में सट्टेबाजों की मदद करने के लिए भी जांच की जा रही है। हम सभी संभावित कोणों की खोज कर रहे हैं क्योंकि अब ये केवल टीकू की हत्या के बारे में नहीं है। ऐसा लगता है कि इन दोनों ने अपने निरंतर दौर में सभी संभावित अपराधों को कवर किया है। लेकिन जहां तक मैच फिक्सिंग का संबंध है, हमें अभी तक उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। वह भी अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं दिखाती है, हालांकि पलांडे पहले एक गिरोह का हिस्सा रहा है। अपनी जांच के दौरान पुलिस ने यह भी पाया कि सिमरन संदेशों का आदान प्रदान करती थी और मॉडल विवेका बाबाजी के कथित प्रेमी स्टॉक ब्रोकर गौतम वोरा के नियमित संपर्क में थी, जिसने 2010 में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि वोरा और मुंबई के 2 अन्य प्रसिद्ध व्यवसायी, जो वोरा के दोस्त भी हैं, ने सूद के बारे में बहुत कुछ जानने से इनकार किया है। व्यवसायियों ने कहा है कि वे हाई प्रोफाइल पार्टियों में सूद के दिखावे के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानते। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने अन्य पुरुषों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, जिनसे उसकी दोस्ती हो सकती थी। इस बीच चेहरे को ढककर पुलिस हिरासत में हवालात में स्थानांतरित किए जाने के दौरान सूद ने प्रतीक्षा कर रहे मीडिया कर्मियों पर जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि वह निर्दोष है। मैं निश्चित रूप से निर्दोष हूं और मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसने कहा। मेरे चैनल के अधिक वीडियो के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में देखें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पूर्ण और रोचक लगा होगा। भारत भर की आकर्षक कहानियों पर अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।